वेलकम टू घनश्याम सर बेगूसराय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज मैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीएस पेपर विथ मैथ रीजनिंग सारे चीज़ों को डिस्कस करूंगा। और मैथ रीजनिंग बहुत सारे चैनल बड़े बड़े चैनल पर मैं देखा हूं केवल ABC करके बता दिया जाता है, एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, तो ये गलत बात है। अगर आप जब तक संपूर्ण तैयारी नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं बनने वाला है। मेरा सीटेट फर्स्ट टाइम में 90% से क्लियर हुआ था, 128 625 जो भी 125 सॉरी फॉर दैट। ये जो है आप 125 628 और 9 10 वाले जितने भी है जीएस पेपर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जीएस पेपर को। जी हाँ, तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। और 71 बीपीएससी में जो लोग अपीयर होंगे प्री में उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा और रीजनिंग और मैथ पूरा डील करूँगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, बिना किसी देरी बिना किसी फालतू के कॉमेंट को, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? अंतिम जो लास्ट स्टेज होता है वो धुआंरे होता है, वातिका मुख, वाति मुख जिसको बोलते हो आप, ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। बिना किसी देरी के बिना किसी प्रचार प्रसार फालतू के कमेंट्स को किए हुए सीधा काम की बात करेंगे। एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? देखिए, आप कॉमन सेंस लगा के भी इसका जवाब दे सकते थे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्या होता है कि विद्युत फ्यूज क्या होता है कि उसका गलनांक बहुत कम होता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, रेलवे वगैरह में भी पूछे जाते हैं। उनका गलनांक क्या होता है? कम होता है, ठीक है। गलनांक कम होता है इसलिए कि क्या होता है, हाई वोल्टेज लगेगा तो वो जो है सो जल्दी जल के पिघल जाएगा। देखिए, बात बात पे प्रचार प्रसार मैं नहीं करूँगा क्योंकि देखा हूँ मैं कि एक क्वेश्चन बताते प्रचार करना स्टार्ट। मैं एक सीधा काम की बात करूँगा। आप काम की क्वेश्चन पढ़िए, इस टाइप की सीरीज में लेके आऊँगा और आप सिलेक्शन लीजिए। बिहार के उग्र कृषक नेता कौन थे? सेवरल टाइम्स आस्क्ड इन बीपीएससी सिविल सर्विसेज, यू नो। बिहार के उग्र कृषक नेता की बात करें तो वो हो जाएंगे सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सहजानंद सरस्वती, ठीक है ना। राजकुमार शुक्ला से आप लोग कंफ्यूज ना करें, सहजानंद सरस्वती होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 39 दर्जन, देखिए अब क्या करेंगे कुछ लोग बड़े बड़े चैनल वाले इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, मैथ का पूरा सोल्यूशन मैं देखिए करा रहा हूँ। 39 आम दर्जन बेचा ना तो उस पर 13 दर्जन का प्रॉफिट हो रहा है ना, 13 दर्जन का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो होगा 13 प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर जाएगा कितने पे? 39 पे नहीं, 26 पे। क्योंकि देखिए लाभ बराबर क्या होता है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो 26 पे उसको 13 का प्रॉफिट हो रहा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब आप इसको परसेंटेज निकाल दो, कितना आ जाएगा? 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको और भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो बट इस क्वेश्चन में जान है नहीं, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैं इतना भी कर दिया हूँ बट बहुत सारे चैनल वाले इतना भी नहीं करते। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है बिना किसी फालतू के कमेंट के पढ़े हुए। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1882 में, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, 1882 में प्रकाशित किया गया था। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी मैं बताऊँगा, वरना नहीं बताऊँगा, ठीक है। सूखी बर्फ है, सेवरल टाइम्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। सूखी बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। इनमें जो ऑप्शंस रहते हैं कंफ्यूज आपको करने के लिए देते हैं, लेकिन आप बिना कंफ्यूजन के भी आंसर मार सकते हो। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो गूगल करोगे तो आप 1855 से 1856 में बिहार के संथालियों ने हो जाएगा, बट आयोग पे डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, ये एनसीईआरटी आप आई थिंक 6 7 8 में पढ़ोगे जब सामाजिक विज्ञान, तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल जंतु, केवल पादप, उपयुक्त में से एक से अधिक भी आपका मन करेगा मारने का, लेकिन संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र में तो सबको आ गया, इसलिए आप इसमें इस दोनों में कंफ्यूज मत होना इस ऑप्शन में। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है दोस्तों, लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? अब आपको सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है? करंट अफेयर केवल आपको पढ़ना है न्यूज़ पेपर से। जी हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो हमारी वीडियो देख लेना, मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ और न्यूज़पेपर से भी बनाता हूँ। मैं किसी वीडियो को देख के नहीं बनाता हूँ, ठीक है। वीडियो देख के क्या एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा या न्यूज़पेपर देख के, आप ही हमको बताइए, ठीक है। तो ओपेनहाइमर को सबसे ज़्यादा मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ग्रीनविच जो भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? उससे 5.5 घंटा आगे रहता है, कौन नहीं जानता इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। अब देखिए,
अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा तो आप लोगों को मज़ा आ जाने वाला है। यह उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करता है। देखने में तो तीनों का तीनों सही लग रहा है, तीनों का तीनों, बट ये तीनों का तीनों गलत है। ये निम्न तरंग दैर्घ्य को विकिरण को अवशोषित करता है। वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। मध्यमंडल में पाई जाती है? जी नहीं, आई थिंक समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन से आपको बचना है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती है? अधिकाधिक बोला है तो आपको झाड़ी करके, लेकिन इस तीनों में इसका जो है आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा मेरे हिसाब से, बट आयोग क्या करता है वो देखते हैं। चीर के जंगल, झाड़ियों, ये सभी में निवास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। बायोगैस का प्रमुख घटक, जब प्रमुख पूछ दे तो आप मीथेन मार देना, आंख बंद करके हो गया। मेनली मीथेन पाया जाता है और मीथेन का जो फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा खासा होता है। हाइड्रोजन का भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन तो आपको पता है कि एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। तो बायोगैस में मीथेन होता है, इसी की वजह से उसका यूज लोग करते हैं। ठीक है। मेनली इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। थोड़ा सा हाइड्रोजन भी होता है उसमें, बट नहीं, मुख्यतः उसमें बुक्स में आप पढ़ोगे तो। अब आपको बुक्स कहाँ से पढ़ना है? देखिए बुक्स मैं कहूँगा कि लूसेंट फूसेंट मत पढ़ें। अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं, अगर आप 1 to 5 के लिए जा रहे हैं, 6 to 8 के लिए जा रहे हैं, तो 1 से 8 तक बुक आपको पढ़ना है, एसएसटी साइंस जो भी है। ठीक है। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है, देखिए वातावरण से संबंधित जागरूकता हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? इसका आंसर हो जाएगा भ्रंश मूलक। ठीक है। भ्रंश मूलक भूकंप जो है हानिकारक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। वो इस क्वेश्चन को मैं बड़ा ही टफ मानूंगा। ठीक है। बड़ा ही टफ इसलिए कि टेक्निकल क्वेश्चन है, जान लीजिए। शांत घाटी, साइलेंट वैली, ये सभी तो मुझे लगता है कि लूसेंट से उठा के रख दिया, केरल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं दोस्तों। बिना किसी देरी के, अगर मैं फास्ट हूँ तो कमेंट जरूर करें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन कौन था? लॉर्ड इरविन था। ये सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है, दरोगा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। मैं ये नहीं एक क्वेश्चन बताया और 10 बार कमेंट कर रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है कि ध्यान भटकता है। आप उन कमेंट्स को याद रख लेते हो, क्वेश्चन याद रखने की वजह है। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक मेनली सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है। बट CO2 और जलवाष्प भी इसके लिए उत्तरदायी है, लेकिन मेनली SO2। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 5 अंकों के। अब देखिए इस क्वेश्चन के क्या करेंगे लोग, टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अरे भाई सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए इसको। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है सदैव। तो छोटी से छोटी जब भी बोले तो मैं एक ट्रिक याद करके रखूँ, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। LCM HCF में कन्फ्यूज नहीं होना है। छोटी से छोटी बोले तो आप LCM ले लो, और बड़ी से बड़ी बोले तो आप HCF ले लो। चलिए इसका जब आप LCM लोगे ना तो बहुत ही ईजिली आपको 2280 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2280। और आपको क्या बोला है कि 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 ज़्यादा कर लीजिए, इसमें 2 ज़्यादा शेष कर लीजिए, बस हो गया 2282। उम्मीद है आप LCM ले सकते हो इतना। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सही है? संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए ये त्रिस्तरीय और इनमें सिलों में गुहा होती है, ये भी सही है। विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होता है, ये भी सही है। विशिष्ट रूप से मुक्त जीव समुद्री जंतु, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय का मतलब होता है रिन्यूएबल, जिसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, जिसमें प्रदूषण वगैरह कम होता है। देखिए कोयला भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं ईजी मान सकता हूँ। जो भी 6 to 8, 1 to 5, 9, 10 GS पेपर आप खुद डिस्कस कर सकते हो, जिसका GS पेपर अलग अलग होता है सबका। लैंग्वेज पेपर, GS पेपर में मैथ, रीजनिंग, GS तीनों आते हैं, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? ये क्वेश्चन सैकड़ों बार एग्जाम्स में पूछा गया। सुबह ही मैं रेलवे के बच्चों को पढ़ा रहा था तो ये पूछा गया था। और इसमें खास बात यह है कि इसको टफ बना दिया गया। आप लोग फजल अली करके तो याद कर लिए होंगे,
लेकिन हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पनीकर, ये तीनों थे उपयुक्त में से एक से अधिक। फजल अली जो थे न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। बिल्किस बानो वाला देखिए क्या मामला है। देखिए बिल्किस बानो वाला में ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए तीनों सही हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब बिल्किस बानो कहाँ से उठा के लाए ये बताइए आप, और इतना डिटेल आप कहाँ से पढ़ोगे। पहले बात आप मुझे एक बात बताओ इसमें से कि किसी भी चैनल पे ये बताओ मुझे कि ये इस टाइप के तीनों डाटा आप कहाँ से पढ़ोगे जानते हो आप? आपको केवल और केवल न्यूज़पेपर में मिलेगा। अगर आप न्यूज़पेपर से ही करंट अफेयर बना के नोट्स बना के पढ़ते हो तो मुझे लगता है बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, वीडियो 1-2 घंटा के देखने से अच्छा। अब इसमें देखिए कॉमन सेंस लगा के कोई भी बता सकते हैं। रीजनिंग का सवाल है, सहारनपुर अलग होगा, ये कैपिटल नहीं है, मुंबई एक कैपिटल है, कोलकाता एक कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैंने बताया ना कि रीजनिंग मैथ सारे को मैं डिस्कस करूँगा, वो भी एक्सप्लेन करते हुए। एन का भाई है, ध्यान देना आप लोग। एन जो है ये भाई है एम का। चलिए इसको प्लस से इंडिकेट कर देता हूँ। ठीक है, एम का भाई हो गया। ठीक है, और आगे क्या बोला? के एम की बहन है। के जो है वो एम की बहन है। रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं, इजी है। पी ओ का भाई है, पी ओ का भाई है, और उसके बाद जो है ओ एन की बेटी है। ओ जो है वो एन की बेटी है और पी जो है वो ओ का भाई है। चलिए अब बताइए पी का चाचा कौन है? पी का देखिए बहन हो गई, बहन के उधर पापा हो गए, पापा का चाचा, तो ये तो बहन हो गई ना इस सब का, तो बहन तो बुआ होती है। ये एम जरूर है कि ये मेल रहा होगा, तो पी का चाचा कौन है? एम है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको अब खुद से लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। एम जो है मेल रहा होगा, इसीलिए वो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 2016 का क्वेश्चन है और ये रेलवे में भी बहुत बार पूछ चुका है, समझे। तमिलनाडु में ऐसा मामला आया था, करोड़ों रुपया लेकर जा रहे थे वहाँ की लोकल पार्टी जो है, और चुनाव आयोग ने पकड़ लिया उनको, तब जाके जो है उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। लंदन में सर कर्नल वाइली की हत्या, कर्जन वाइली, ये ओल्डेस्ट बीपीएससी में पूछा गया मदन लाल धिंगरा का ये काम है। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, मदन लाल धिंगरा। पहले के बीपीएससी में भी सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर, न्यूनतम दूरी उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर आप बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। ऑपरेशन बरगा किसने शुरू किया था? पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया था। अभी जो है कुछ कौशल वगैरह, मतलब कौशल उद्यम देने का जो प्रोसेस है पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है। पहले रोहिंग्या को भगा ले, वही बहुत बड़ी बात है ममता दीदी के लिए। और जो टी प्रोत्साहन योजना भी शुरू किया गया हुगली नदी के किनारे, वो भी आप देखेंगे इसमें मुझे लगता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत जो है बृहद मतलब मैक्सिमम है ना, समुद्री पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? वानस्पतिक हार्मोन देखिए आप कॉमन सेंस लगाओगे तो तुरंत जवाब दे सकते हो। साइटोकाइनिन। इंसुलिन तो मेल में मतलब जानवरों आदमी में होता है ना, ये सब है ना, जंतु वगैरह में। एस्ट्रोजन भी है। साइटोकाइनिन जो है प्लांट्स का हार्मोन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देखिए थोड़ा टेढ़ा खीर था, ये मैं केवल एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि बताने में ये पूरा जगह ये कर लेगा। आप इसको कमेंट में देना मुझे जवाब। इसमें जो है इसमें 9 आयत हैं। ठीक है, मैं 2-4 ढूंढ देता हूँ, बाकी आप ढूंढ लेना। देखिए एक तो ये हो गया, 3 इसमें हो गए, ध्यान से देखना आप लोग। 1 2 और एक नीचे वाला 3 हो गया, 3 हो गया ना। फिर एक देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4, फिर एक पूरा यहाँ से यहाँ तक 5, ठीक है। ये हो गया पूरा 6, ये 7, ये 8, ठीक है, और ये पूरा 9 होगा इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं केवल 9 बोल के आगे नहीं बढ़ जाऊँगा। देखिए वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, अधिकतम ऊर्जा जो है उसको मिलेगा दीर्घ पार्थिव विकिरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। एक घड़ी देखिए अब क्या होगा, कुछ चैनल में क्या करेंगे, इसको सीधा मार के आगे बढ़ जाएंगे। जी नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में TRE 4 वाले जो हैं उनको दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ 12 बजता है, फिर यहाँ कितना बज रहा है 12 के बाद देखिए आप लोग 3 यहाँ बजता है,
4 5 यहाँ 6, ठीक है। आपको पता होगा कि इस जगह 90 डिग्री घूम जाता है ना, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है। 1 घंटे में घड़ी का काटा 30 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो 12 से 5 बज रहा है, तो 5 बज गया, 5 घंटे हो गए। 5 घंटे में कितना 150 डिग्री घूमेगा कि नहीं घूमेगा? और 150 से थोड़ा ज़्यादा 155 मार सकते हो, लेकिन मैं उसको भी बता देता हूँ 10 मिनट में ना। फिर देखिए, चलिए मैंने क्या बोला, 60 मिनट, मैंने 1 घंटा में 30 डिग्री घूमता है, ठीक है। 1 घंटा में 30 डिग्री घूमता है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री आप बोल सकते हो। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30/60 डिग्री, और 10 मिनट में कितना घूमेगा, 10 छिके 60, 5 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो 155 डिग्री आया कि नहीं आया, बताइए। इतना डीपली एक्सप्लेन करके नहीं बताया जा रहा है, केवल जल्दी 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 करके निकल जा रहा है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देखिए। सबसे पहले देखिए TRE4 का विज्ञापन आएगा, चलिए वाह फैंटास्टिक। उसके बाद आपको क्या होगा, TRE4 का विज्ञापन आएगा, चलिए ठीक है। उसके बाद आप लोग आवेदन करोगे, 4 के बाद 5 सब में है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका विज्ञापन आवेदन करोगे, आवेदन के बाद क्या होगा, चयन तो नहीं, सॉरी, साक्षात्कार मुझे लगता है होना चाहिए, ठीक है। साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू पे है, एग्ज़ाम नहीं है इसमें लग रहा है ना, ठीक है। तो साक्षात्कार क्या होगा, 4 5 1, 4 5 1 किधर है, चलिए 4 5 1 इधर भी है, चलिए। अब 2 3 में देखिए क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या होता है, नियुक्ति होती है ना, नियुक्ति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नियुक्ति हो गई, बस बात खत्म। फिर वेतन लीजिए, मज़े कीजिए। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है। मोहन उत्तर की तरफ, चलिए 20 मीटर चला दिया। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। तब बाएं मुड़ा 10 मीटर चला। अब देखिए बाएं और इसको मुड़ा दिया, ठीक है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, ठीक है। 20 मीटर दाएं मुड़ा, 20 मीटर चल गया, चलिए ठीक है। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मिनट चल गया। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, 20 मीटर ये हो गया, 20 मीटर ये हो गया। अगर आप सीधा चला दोगे तो बस 20 मीटर ये, तो ये भी तो 20 मीटर होगा ना, 20 40 मीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। सोनार तकनीक का उपयोग, ये भी क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, लेकिन आप दिमाग लगाओगे तो सारे में मार सकते हो। पानी के नीचे पहाड़ियों का पता ये भी है, हिमशैल का पता लगाने में ये भी है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में ये भी है, और उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अब कहोगे कि ये भी क्यों है, क्योंकि सोनार का जो कार्यप्रणाली है कि यहाँ से सिग्नल ये भेजता है, या मान लो इंस्ट्रूमेंट है सोनार, सिग्नल भेजा ना, तो यहाँ कोई पत्थर या पहाड़ या कुछ भी चीज़ें रहती है तो ये टकरा के वापस आती है, तो इसीलिए ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। डूबे हुए जहाज़ों का भी पता लगाने में होता है, ठीक है। कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अब इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि लॉजिकल था, बहुत लोगों ने छोड़ दिया। तो 4 3 9 क्या हो रहा है, 4 तिया 12, 12 निमा 108, देखिए 4 तिया 12, 12 नमा 108, ठीक है। इस तरफ मैं बता दे रहा हूँ, 108 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6 5 30, और 30 को 15 से इंटू करोगे तो आपका 450 आएगा। 450 को आपने 9 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसी तरह से आप इसको भी जवाब दे सकते हो, इसको भी जवाब दे सकते हो, ठीक है। 75 इंटू 6 हो गया, इसको आप 9 से डिवाइड कर लो, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, एकदम डेंजर लॉजिक है इसका। इसलिए मैंने बोला कि मैं सारे चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन करूँगा, आप प्रैक्टिस करके जाओ ताकि TRE4 में अच्छे मार्क्स ला पाओ। कीट भक्षी पौधा कौन सा जो है सो स्तर में, तो प्राथमिक उपभोक्ता ये, ठीक है तो वो पौधा ही। अब कीट का भक्षण कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना एक दूसरे चीज़ों पर डिपेंड, बाकी चीज़ें वो ले लेता है इन्वायरमेंट से, प्लांट जड़ से, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीड़ा खाता है तो प्लांट ही। देखिए इसमें जो गलत है, क्या बोला, सही सुमेलित नहीं है, ये भगवान महावीर करके जो बिहार में नहीं है, ये गोवा में है, ठीक है, गोवा में, ठीक है।
गुंडई तमिलनाडु, बालफाक्रम तो रेलवे में पिछले बार भी पूछा गया, ठीक है। और जो पूछा गया वो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग। अब ट्रिक से याद कर लेना। कर्जन जो था बहुत ही बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कमीना टाइप का आदमी था, तो बंगाल का विभाजन कर दिया ताकि लोग इकट्ठे ना हो, लड़े नहीं आज़ादी के लिए, और हार्डिंग ने उसको रद्द कर दिया बहुत सारे विरोध के बावजूद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। दुर्घटना का संबंध सावधानी से, ये नहीं कि ये आंसर हो जाएगा, नहीं, इसको समझिए आप। दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, तो मतलब अगर आप सावधानी रखोगे तो दुर्घटना नहीं होगी। उसी प्रकार बीमारी संबंधित है स्वच्छता से, अगर आप स्वच्छता रखोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ दोस्तों। उम्मीद आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। एक संख्या को 5% घटाया जाता है, ठीक है, फिर 5% 10% बढ़ा दिया। चलिए लीजिए, मैं करके बता देता हूँ। मैंने शुरू में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं सवालों को टोटल सवाल में बताऊँगा। चलिए यहाँ जो है, यहाँ 5 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 5 गया तो 5 प्लस में आएगा। और ये जो है ये पूरा 50 और ये 100, ये 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगा माइनस में, तो 4.5 बढ़ती है हो जाएगा, घटती है नहीं, बढ़ती है, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में ही हुआ और बम्बई में हुआ, ठीक है, बट ये ईयर दे दिया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। मात्र 2 क्वेश्चन, हुआ तो 1934 में, लेकिन देखिए डिफ़िकल्टी, आपको बुक को डिटेल में पढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। मृदा का पलवार करना संबंधित है। मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है? इनमें से एक से अधिक से संबंधित है, ठीक है। क्या होगा? खरपतवार को बढ़ने से रोकना, ठीक है, वो भी होता है। मृदा की उर्वरता स्वास्थ्य में बढ़ोतरी भी होती है, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 50 विद्यार्थियों के कक्षा में, मैंने पहले ही बोला था, जो है सो अविरत का क्रमांक 25वां है। अंत से उसका क्रमांक क्या? मान लेता हूँ मैं लेफ्ट से, जो है लेफ्ट से वो 25वें नंबर पे, ठीक है। तो आपसे राइट से पूछा है, अंत से ना। देखिए एक फॉर्मूला याद रख लेना आप लोग, टोटल इजकल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। 50 इजकल टू लेफ्ट से क्या है? 25 है, प्लस राइट और माइनस 1 है। 25 में से 1 गया तो 24, फर्दर आप 50 इधर ही रहने दो, 24 को उठा के इधर पटक दो तो -24 हो जाएगा। और ये -24 जो है ना, 24 6 30 26वां हो जाएगा, ठीक है, 26वां स्थान हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग भूलना मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग बहुत ही ईजिली दे सकते हो, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। बहुत लोगों ने छोड़ दिया इस सवाल को। अब देखिए मैं बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, तो मैं इसको जवाब दे देता हूँ। चलिए अब ये देखिए 67 है ना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसके बराबर 67 है तो 44.89 है, तो ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा ना, तो देखना अंदर में क्या है, 4 डिजिट है टोटल, 2 डिजिट पॉइंट के पहले है, तो पॉइंट के पहले आपको 1 डिजिट ले लेना है 6, और फिर 1 डिजिट जो है पॉइंट के बाद ले लेना है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर में 2 डिजिट रहता है तो बाहर 1 डिजिट आता है, ठीक है। इधर भी स्क्वायर के अंदर 2 डिजिट है तो बाहर 1 डिजिट आएगा। इसमें देखना स्क्वायर के बाद 4 डिजिट है, तो इकट्ठे आपको 2 डिजिट आएगा, वो भी पॉइंट के बाद आएगा। पॉइंट के बाद आएगा तो 67 आप इधर लिख दो, 0 पॉइंट लगा दो, ठीक है। फिर आप देखना इसमें कितना है, 3 3 6 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद कितना आएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगा, तो 0 6 7, ठीक है। अब इसमें देखना 3 3 6 2 8, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएगा, 1 2 3 4 डिजिट आएगा। चलिए आप इसको जोड़ लीजिए, हो गया आंसर। 7 7 6 13 3 कैरी 1, 7 6 13 14 का 4 कैरी 1, 7 6 13 14 का 4 कैरी 1, 6 7.4437 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं बिना किसी देरी के। ये देखिए ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में रगड़ दिया गया था। ये बहुत ही
संसद के इतिहास में मतलब मैं मानता हूँ कि अच्छा था बुरा था मुझे मतलब नहीं है, बट वो लोग हल्ला चिल्ला बहुत कर रहे थे इसलिए कार्रवाई की गई। डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए और बहुत ही बड़े चैनल पर इसका आंसर गलत बताया गया, आप जाके देख सकते हो, नहीं विश्वास है तो। टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए, कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए। ये डाटा तो सी वाला तो मुझे भी याद है जब ये हुआ था कारनामा, ठीक है। लोकतंत्र की हत्या मतलब उन लोगों ने बोला था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और मैंने इस सेट में अपने दोस्तों एक चीज़ देखा कि इस टाइप के डाटा वाले जितने भी आंसर थे उसमें एक से अधिक आंसर हुआ। तो प्रीवियस ईयर के सेट लगाने से आपको ये भी आइडिया होगा कि बीपीएससी अगर नेक्स्ट TRE 4 में ऐसा करता है, करंट अफेयर अगर आपको डाटा याद नहीं भी है तो भी आप उपयुक्त में से एक से अधिक मार के मार्क्स ले सकते हो। और ये डाटा कहाँ था, तो न्यूज़पेपर में था। बट आप लोग करते क्या हो गलती, करंट अफेयर की डेली 1 घंटे वीडियो देखते हो, वो बहुत गलत चीज़ है, आपको याद नहीं रह पाता है। ईमानदारी से आप बोलिए। वीवीपैट जो है 2013 में आया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप ईवीएम पहले कहाँ यूज हुआ था ये भी आप याद रख लेना, बहुत एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, वही भाई पूछ दिया इसने लुसेंट से, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। भारतवर्ष में प्रथम निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी, पूछ दिया लुसेंट से उठा के। लीजिए नीलम संजीव रेड्डी कहाँ है, और आई थिंक यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी यही रहे, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। ये देखिए समुच्चय वाला है, रीजनिंग और मैथ के भी बड़े तगड़े क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। अगर जिसका स्ट्रांग है तो वो तो 3 का मार्क्स ले आए होंगे। देखिए 6 तिया 18, 18 तिया 54 तो इसका रिलेशन देखिए, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 40 120 5 15, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। उम्मीद है आप लोग वीडियो को अभी तक बहुत ही एंजॉय किए होंगे, बिना किसी फालतू को मैं प्रचार प्रसार किए हुए अपना डील कर रहा हूँ। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? सिलियरी मसल्स के वजह से होता है। क्लास 10 के NCERT में आप जाके देख लो, तुरंत मिल जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है दोस्तों तो आप 8 to 10 जो है NCERT के चीज़ें पढ़ो, देखना कितना क्वेश्चन आता है उससे। बट लूसेंट वगैरह पे डिपेंड मत रहना, किसी को नोट्स पे भी डिपेंड मत रहना आप। कारपेंटर से क्या नहीं बना सकते हो, तब पेंटर नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने देखिए आई है ना, आई इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं बना सकते हो। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल, बोला ना मैंने, पश्चिम बंगाल सरकार ने हुगली नदी के किनारे। बाप रे, बंगाल बहुत फेवरेट है। मुझे लगता है कि बीपीएससी में कोई बंगाली बाबू बैठ के क्वेश्चन बना रहे थे, सर लोग होंगे, 2-3 क्वेश्चन ले लिया गया। बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, ध्यान देना, बीते हुए कल। चले इसको मैं टुडे मान लेता हूँ, आज, ठीक है। बीते हुए कल कौन होगा? ये होगा। और इससे बीते हुए कल से पहले ये होगा ना, सोमवार था। क्या था? मंडे था। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे आता है। तो आज क्या आ जाएगा? आज जो है वेडनेसडे आएगा, ठीक है। तो क्या पूछा? तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा? आने वाले कल का दिन थर्सडे होगा, और थर्सडे के बाद जो आता है वो फ्राइडे आता है, जो कि आज मैं जुम्मे के दिन बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि दरोगा में बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मुझे बी नंबर इसका करेक्ट आंसर लगा। कालजापी, कालजापी उत्तर से दक्षिण याद रख लेना। तो दक्षिण से उत्तर पूछा है तो पी जाल का, ठीक है, याद कर लेना आप लोग, ट्रिक से ही करोगे तो ही होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन में भी दम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जिनका मैथ और रीजनिंग ठीक रहेगा ना उनका मेरिट बन जाएगा। 7 6 7 42, 42 का लास्ट डिजिट 2 होता है, देखिए, है ना। 3 5 15, 15 का लास्ट डिजिट 5 है। 5 8 40, 40 का लास्ट 0 है लास्ट डिजिट। 6 8 48, 48 का जो लास्ट डिजिट है वो 8 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। निम्न में से टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में, किसमें? विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब ये चिड़ियाघर वाला देखिए, मैं रीजनिंग का सवाल है, ठीक है, बहुत ही सावधानी से बनाइएगा, आपको तुरंत सही हो जाएगा। दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। चलिए मैं लिख लेता हूँ पहले। संडे को कितना आता है? 680 लोग आते हैं। और अदर डे जो है, मतलब अदर डे मान लीजिए ना, अदर कितना आ रहा है? 332 आ रहा है। मेरे क्लास 12th में मार्क्स भी इतने थे।
यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो, मैं पहले ही बता देता हूँ, यदि कोई दिन 1 तारीख को जो दिन शुरू होता है तो उस महीने में वो चीज़ 5 टाइम्स रिपीट होता है। ठीक है, आप लोग रीजनिंग डीपली पढ़ लो ताकि ये पता चल जाए। तो 5 टाइम होता है, तो ये संडे तो भाई 5 बार आने वाला है। चलिए, उसके बाद जो है बाकी जो दिन रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी? देखिए, फंस गए आप। 1 मिनट लगेगा बट सवाल सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, 5 संडे होता है तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर, टोटल नंबर ऑफ आदमी आ जाएगा 0 5 0, 8 5 40 को सुनना, बाकी 4, 3400 आदमी संडे को, टोटल संडे को 3400 आदमी आएंगे। इसको आप 25 से गुना कर लेना, जो भी नंबर्स आए इस दोनों को प्लस करके 30 से डिवाइड कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। और जो आंसर है वो मैं बता ही देता हूँ, कितना आंसर है, 390। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं दोस्तों। आदित्य L1, देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखा आपने बीपीएससी का करतूत। जो लोग ये भांप लिए होंगे ना, अगर आप अभी भी भांप लेते हो तो TRE 4 में आप खतरनाक करंट अफेयर अटैम्प्ट कर सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारा सही है। ठीक है, चलिए, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है लौटते हुए मानसून की वजह से होता है। ये क्लास 7th के NCERT में ज्योग्राफी में मैं पढ़ा रहा था, तब मुझे, मैं पढ़ रहा था जो भी है, तो पता चला मुझे। नेक्स्ट जो 65 नंबर क्वेश्चन है, देखिए मैं दोस्तों बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, पेपर भी मेरा क्लियर है, ब्लर पेपर नहीं है। मैं देखा हूँ कि पेपर जब खींच के भेजा जाता है तो बहुत ब्लर रहता है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है। ये कितना नंबर है? 65 नंबर हमारा है। यहाँ देखिए 10 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ कितना का इंक्रीमेंट हो गया? यहाँ 11 का हो रहा है, 27 10 37 से 31, हाँ 11 का हो रहा है। यहाँ कितने का हो रहा है? यहाँ 12 का हो रहा है, यहाँ 13 का हो रहा है। तो आप ही बता दो ना कि यहाँ कितना का होगा भाई। 14 का होगा इंक्रीमेंट। जो नंबर आए 4 3 7 6 1 मतलब 7, 77 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों। सॉरी फॉर दिस। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई, ध्यान देना, क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है? क्वेश्चन बड़ा लंबा नहीं जाएगा, मैं तुरंत बता देता हूँ इसको। ठीक है, फिगर बना ले लीजिए, आपको टाइम है तो। इसका त्रिज्या कितना है? 8 है। ठीक है, उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल, 8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर होता है ना, पाई r स्क्वायर मतलब 8 × 8 कर दिया मैंने, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद 36 पाई मीटर, ऊपर वाला भी मीटर में ना, तो मीटर में ही रहने दीजिए इसको। 36 पाई मीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के योग के बराबर। तो इसका 36 पाई, कोई दिक्कत नहीं, 36 पाई है ना मीटर स्क्वायर, दोनों को योग कर लीजिए, तो हो जाएगा ये 100, कितना हो जाएगा? 100 पाई मीटर स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा था? इसका योग हो गया, योग हो गया ना। तो ये जो है, ये किसी पाई स्क्वायर का योग है। अगर ये किसी वृत्त का, वृत्ताकार मैदान का, ये आ गया क्या? ये मैदान का आ गया ये एरिया। ठीक है, पाई स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो वृत्ताकार मैदान के रेडियस कितना आ गया होगा? 10 10 दहिया 100 होता है, तो रेडियस 10 आ गया। तो आपसे क्या पूछा? व्यास ना, 10 10 20 मीटर इसका व्यास हो जाएगा। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वन रोपण कर दीजिए। देखिए, आप गौर से देखे होंगे कि नदी के किनारे आप लोग कभी गए होंगे ना, तो जहाँ पे पेड़ उड़ रहता है तो वहाँ मिट्टी कटाई कम दिखती है आपको। ठीक है, वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये 6-7 के NCERT में आपको मिल जाए। रेगिस्तान में डेजर्टी कोलस होता है, और ये दरोगा में भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, मुझे लगता है सारे टीचर जो है ना एक दूसरे से कांटेक्ट करके बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। NCERT से सारे आंसर आते हैं। ठीक है, NCERT आप जाके देख लो। ये आप वैल्यू जब ये x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये, या फिर x का वैल्यू ये, या फिर y का वैल्यू, या फिर x का वैल्यू ये, फिर y का वैल्यू, जब आप लगा के देखोगे तो ये C नंबर सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मैं बता देता हूँ,
2 गुना 13 प्लस 3 गुना 17, 13 दूनी 26, 26 और 51 कितना हो गया? 77 हो गया ना। तो बस सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछेगा, बट जो लोग पहली बार बनाएंगे तो उनका हाथ पैर फूल जाता है ना। कितने लोग? 23 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं बाबू। नीतीश कुमार तो आजीवन रहेंगे मुझे लगता है। अब देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का नौटंकी देखिए। नौटंकी मैं नहीं बोलूँगा, अगर आप इस ट्रेंड को समझ जाओगे। पहले तो मैं बता दूं कि उपयुक्त में से एक से अधिक सारे ही आंसर सही हैं, इसमें सारे आंसर सही हैं। जी हाँ। और जातीय सर्वेक्षण मैंने अनुमान लगाया था कि सारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और अब भी पूछे जाएंगे, जान लीजिए आप लोग। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपने करंट अफेयर में ये चीज़ देख लिया ना इनसेट में कि ये किसी भी टीचर ने ये नहीं बताया, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस है उनमें एक से अधिक आंसर सही है, मैंने पकड़ लिया इसको। मोर्चा क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। मोर्चा 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 जंग क्या होता है? उसमें वाटर के भी अणु ऐड हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप 26 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई बताइए। देखिए क्या नहीं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L/B होता है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। परिमाप कहने का मतलब जो है दोस्तों 2 × L + B जो है वो कितना है? 26 सेंटीमीटर है ना। चलिए अब देखिए, इससे कुछ लॉजिक निकल सकता है। हाँ निकल सकता है। ये 2 से अगर आप 26 को काट दोगे 13 टाइम्स, यानी कि L और B का जो सम है दोस्तों, L और B का सम है वो 13 आ रहा है। तो L और B के जगह अगर मैं वैल्यू पुटिंग लगाऊं, और भी फॉर्मूलाज हैं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं फॉर्मूला से। अगर वैल्यू पुटिंग लगाऊंगा, मुझे लग रहा है कि 10 और 3 13 होता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। 10 3 13 होता है और 10 तिया 30 भी होता है। 10 तिया देखना ध्यान से, 30 भी होता है। तो क्या L का इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताइए। ये कुकई मतई ये वाला वही जो सवाल है दोस्तों क्यों आया, कि ये तो बहुत ही हाईलाइटेड मैटर था, इसको तो पढ़ के आप लोग को जाना ही था। इसमें भी जो है एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अभी वर्तमान में याद रख लेना कि मणिपुर में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अभी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है। 352 तो पूरा कंट्री में लगता है, 356 मुझे लगता है स्टेट इमरजेंसी होना चाहिए। चलिए आप लोग कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये बन सकता है भाई। मणिपुर बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर, अब देखिए राष्ट्रवाद के आधार पर कौन ले रहा है? बीजेपी ले रहा है। मुझे लगता है क्वेश्चन बनाने वाला बीजेपी का थोड़ा सा क्लोजली होगा, है ना। और मुझे ये सही भी लगता है कि राष्ट्र को आप जो टुकड़ा ना होने दें, एक तरह से लें आप उसको, है ना। सब बटेंगे तो कटेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। प्रॉब्लम को MPR, इसको नंबरिंग कर दीजिए, बस खटाक से आपका आंसर आ जाएगा। 77 नंबर। देखिए एक कर ही देता हूँ, 1 2, मैंने बताया ना था पूरा सवाल का जवाब दो। 3 4 5 6 7। अब देखिए इसको कैसे नंबरिंग कर रहा है। 7 के बाद 1 7 1 5 7 1 5 2 ऐसे करके। अब इसमें भी वही रूल लगा दीजिए आप लोग। 7 नंबर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, एकदम बच्चों की तरह मैं बता रहा हूँ। 7 S, 7 के बाद 1 N, 7 1 5 5 5 5 5 5 के बाद E आता है। तो इस टाइप से आप लोग को देख लेना इसको, ठीक है। बहुत ईजी है। अब ये देखिए बहुत ही धांसू सवाल है, बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया, किसी भी टीचर ने नहीं। मैं देखिए अब बता रहा हूँ इसको। किसी भी मतलब है कि बताया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूरा सवाल का जवाब दूंगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 2a और 2b है। ध्यान देना आप लोग, समचतुर्भुज का एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। ज्योमेट्री जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है वो भी देखिए। एक समचतुर्भुज हो गया, क्या हो गया? ABCD देने की जरूरत नहीं है, अब सीधा समझिए। विकर्णों की लंबाई है ना 2a और 2b है। 2a और 2b है।
तो इसका परिमाप मतलब एक साइड अगर हमको मालूम हो जाए तो मैं परिमाप बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से, 2a और 2b है तो एक काम कीजिए, 2a है तो मैं इसको a और इसको a मान लेता हूँ, 2b है तो इसको मैं अगर b और इसको b मान लिया तो कोई दिक्कत आप लोगों को, ठीक है। और इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने क्या बनती है, कर्ण बनती है, ठीक है। तो आप पाइथागोरियन थ्योरम लगा दो आप, ये जो है कर्ण है ना, ये चलिए ऐसे मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ABCD नाम ही दे दिया मैंने, ABCD, ध्यान से समझना। कर्ण बनता है तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तभी ना आपका साइड आएगा। AB का स्क्वायर जो हो जाएगा वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, मतलब लंब का स्क्वायर जोराधार का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो खाली AB हमको चाहिए, खाली AB जो है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक साइड AB जो है A स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया तो परिमाप क्या होते हैं, चारों साइड। तो 4 गुना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ पे, C नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, बहुत ही क्वेश्चन मैंने ढूंढ के बनाया है। तो आप लोग पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले। पूरे GS के पेपर है, लैंग्वेज पेपर आप लोग खुद कर लेना। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया था। ये भी चर्चा का विषय था। और मुंबई में जो एक अटल सेतु करके है कि उनका भी बहुत सारा एग्जाम में बना था करेंट अफेयर। नीले लिटमस को लाल कर देगा जो खट्टा खट्टा चीज़ होगा सिर का, बात खत्म। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दोस्तों, न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया। आप लोग उल्टा पुल्टा काम कब हुआ था, जब संविधान की हत्या हुई थी 42वें संविधान संशोधन ने, ठीक है ना। चलिए, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, कौन नहीं जानता, बांग्लादेश। मैं तो PM रहता तो इसको 2 मिनट में सीधा कर देता। साले भिखारी इंडिया से पंगा लेंगे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा चाहिए इसको, बंगाल भी। चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है, तिब्बत। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है BPSC सिविल सर्विसेज में भी पूछा है और भी एग्ज़ाम में पूछा है इसको, ठीक है ना। और उसको पूरा हड़प ही लिया है। अब ये क्वेश्चन देखो, बिना किसी सॉल्व, बिना किसी फालतू के अथी के आप कर सकते हो। देखो अगर इसको आप A मान लो, इस सेकंड नंबर का B मान लो, तो देखिए कुछ हो सकता है। तो मैं कर देता हूँ A प्लस B का होल स्क्वायर डायरेक्ट में लगा देता हूँ, है ना। एक बार आप इसको ऐसे समझ लो ताकि समझ में ठीक से आ जाए, और फर्दर अगर आप लोग TRE 4 में अपियर होते हो तो ठीक से पता चल जाए। और यहाँ है 2AB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नीचे है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। नीचे क्या है दोस्तों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब मैं आप लोग को फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। चलिए फिर अब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकता हूँ। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस डायरेक्ट 2AB, इसको लिख दो 2AB, है ना। और नीचे जो है, नीचे जो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नीचे क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। आप लोग अब ध्यान से देखना, ये तो इससे कैंसिल हो गया ना, माइनस प्लस तो घट ही गया ना। ये भी इससे गया काम से, तो बचा क्या 2, बात खत्म। आंसर आगे बढ़ता हूँ मैं। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं, संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड दोनों में होगा, बट ऊर्जा का पिरामिड उल्टा और सीधा लागू नहीं होता, एकदम अपराइट होता है, ठीक है। देखना आप लोग 10% ऊर्जा हस्तांतरित होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो मिलेगी वो उत्पादक को मिलेगी, नहीं पेड़ पौधे को, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस की अनुमति देता है। कॉमन सेंस लगाएंगे तो कोई भी बता सकता है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो कोई भी बता सकता है। अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन एकदम है, कुछ मूल अधिकार रखने एकदम है, निर्णय निर्माण में भागीदारी एकदम है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये अटल सेतु की जो लंबाई 21.8 है, बहुत ही मैंने बोला ना अटल सेतु का उद्घाटन, आप लोग याद रख लेना 21.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक है। लीजिए अभी मैं बता रहा था ना, उत्पादक का मतलब पेड़ पौधा का सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है।
इंदिरा गांधी कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भारत एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के जो है ना, यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। कारगिल किस नदी के किनारे? इस क्वेश्चन का जवाब बड़े बड़े जो टीचर हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, गलत मार दिया, उन्होंने सिंधु नदी मार दी। ठीक है, बट गूगल करिएगा तो आप सुरु नदी होगा। वो जल्दीबाजी में, इतना जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो बिहार की, वो दामोदर नदी घाटी, ना कि सोन ना कि कोसी। ये 1948 में हुआ था। ठीक है, अब तो बिहार झारखंड अलग हो गया, तो अलग सी बात है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन होम ने की थी। इसमें नहीं है ऑप्शन। और WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन में आपने गौर किया होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, मात्र 3 से 4 है। 92 क्वेश्चन में बता रहा हूँ 3 से 4 ही हैं, इसलिए आप आगे से स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय संख्या की अधिकतम संकेंद्रण है? किस उत्तर राज्य में? मुझे लग रहा है मेघालय, मिजोरम में। ठीक है, नागालैंड बहुत लोगों ने मार के दिया। ठीक है, वाहनों के तो उत्तल दर्पण में यूज होता है ना, साइड मिरर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देख के लोगों ने छोड़ दिया। देखिए कितना 4-5 लाइन का स्टेटमेंट है कितना ईजी। ये देखिए, पहले आप जिन्होंने मैथ बैकग्राउंड है उसका तो ईजी होगा ही। 95 नंबर है ना, 95। अब देखिए, चलिए एकदम बेसिक समझिए आप। ये जो है किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर 4 दिन में करता है। चलिए, बी और सी मिलकर 4 दिन में पूरा करता है। अब देखिए, यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में, पहले काम तो भाई निकाल लो, काम निकाल लो। 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60, 15 75, 15 छक्का 90, 120 जो है सबसे डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा 15 8 120। 8 को 15 से कर दोगे तो 120 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 30, है ना। चलिए, ए का एफिशिएंसी 8 आ गया, बी का एफिशिएंसी 15 आ गया, और बी और सी का एफिशिएंसी 30 आ गया, यानी कि सी का भी एफिशिएंसी 15 है दोस्तों। समझे कि नहीं समझे? मैं कहता हूँ बी का एफिशिएंसी 15 है और बी और सी का एफिशिएंसी 30 है, तो सी का एफिशिएंसी भी 15 हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब जो पूछा है वो बताइए। क्या बोला? ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ, टोटल हमारे पास 120 काम है, और ए और सी मिलकर x दिन में कर रहे हैं ना। रुकिए, ए और सी, ए का एफिशिएंसी 8 है, सी का एफिशिएंसी 15 है, यानी ये क्या हो गया 120/23। ठीक है, ठीक है, ए और सी मिलकर x दिन में, x का वैल्यू यही आ गया। ठीक है, 120/23 दिन में कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर y दिन में कर रहा है, तो इसी 120 काम की ना बात है, काम तो 120 ही है। ए और बी मिलकर y दिन में कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी 8 है और बी का एफिशिएंसी भी जो है मेरे दोस्तों 15, 15 8 23 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बी ये हो गया y दिन का वैल्यू। तो क्या पूछा आपसे? x/y का मान, x/y का मान पूछा। x/y करने का मतलब 120/23 फिर 120/23, यही ना। 120/23 काट लेना आप, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसका आंसर। इतना आसान सवाल था, लेकिन जिनको नहीं मालूम था तो पहली बार कंफ्यूज हो गए होंगे। इनका जवाब बहुत सारे यूट्यूबर ने नहीं दिया। मैं गुयाना, बुरुंडी, पैराग्वे मार देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का जो है निलंबित कणिका तत्व जो है हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। आर्थिक उदारीकरण, ये क्वेश्चन आप फेवरेट मान लो, सदाबहार मान लो। 1991 के पश्चात हुआ था। मनमोहन सिंह का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है। एलपीजी के जनक कौन है? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः क्लास 8 के एनसीईआरटी का हिस्ट्री का आप लोग लास्ट चैप्टर पढ़ लेना। अगर आपके पास समय नहीं है तो एकदम लास्ट चैप्टर पढ़ना, आप फिर बताना कि दोस्तों मज़ा आया कि नहीं आया। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही रीड है वो। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः जो है शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ दोस्तों।
लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के राष्ट्र के आधारभूत जो है सो, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों का फेस किया था। तो ये भी फेस किया था, ये भी फेस किया था, ये भी फेस किया था, तो उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। कौन सी एक खाद्य श्रृंखला, इसको तो कॉमन सेंस से क्लास 5 का बच्चा भी मार देगा। घास, हिरन, बाघ, ये सब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। बिहार में वहाबियों का गतिविधि, पटना, वहाबी आंदोलन पटना। बीपीएससी का एग्जाम और वहाबी आंदोलन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए, प्राचीन भारतीय धातु क्रम आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ पे है? लौह स्तंभ दिल्ली में है। और संभवतः मुझे लगता है कि उसी लौह स्तंभ को देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करने का सोचा होगा। चलिए, जो भी है। कौन से लक्षण किसी पादप को जलोदविद्ध बनाते हैं? जलोदविद्ध बनाते हैं 104 नंबर क्वेश्चन जो है यांत्रिक ऊर्जा वायु की उपस्थिति। इसका भी मुझे लग रहा है कि एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग चेक कर लेना, गलत आंसर मैं नहीं बता सकता हूँ। कौन थे उस समय? पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। आंसर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा उम्मीद है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान क्या कहलाता है? सवाना कहलाता है। कोई सवाना वाना तो बड़ा फेवरेट है। लाइकेंस में जो है सहभोजिता, ठीक है। सहभोजिता मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, और एक सहकारिता, सहभोजिता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। भारतवर्ष में, आप देखिए इसका भी जवाब आप लोग कॉमन सेंस से दे सकते हो। भारत की विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। इसको तो कौन नहीं जानता भाई। पंचशील सिद्धांत शक्ति है, तो पंचशील का तो है ही, है ना। गुट निरपेक्ष भी हम लोग, गुट में काम नहीं करते। चलिए, एक में से एक से अधिक हो जाए। पद्मश्री उषा खान जो है, इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपने देखा करंट अफेयर का ट्रेंड, एक से अधिक सारे में सही थे। बाप रे, कौन बनाया होगा पेपर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश से देखिए वृक्ष से क्वेश्चन आता है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में पूछे सर्वाधिक वन परसेंटेज में, तो अरुणाचल प्रदेश मारना। क्योंकि मान लीजिए परसेंटेज कहने का मतलब जैसे 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो उसके लगभग 80 किलोमीटर स्क्वायर में अरुणाचल में पेड़ है, ठीक है। बट ओवरऑल पूछे तो मध्य प्रदेश मानना, क्योंकि मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य है। अंग्रेजी में पी का उल्टा, पी का उल्टा देखिए, केपी सर मैथ पढ़ाते थे, मुझे याद है। बट याद अगर आपको नहीं करना, देखिए करने का मतलब क्या है। A1 ABCDEFGHIJK, ठीक है। KLMN, ठीक है। इस तरह से आप उल्टा सीरीज चला देना तो के का उल्टा पी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब देखिए ये रीजनिंग के सवाल है। मैथ रीजनिंग जिसने किया होगा, मैं मानता हूँ कि रिजल्ट पक्का है। 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए। चलिए 5 लड़के हैं। पी क्यू के दाएँ हैं, क्यू के दाएँ है पी, ठीक है, बैठा दिया मैंने भाई। टी क्यू के बाएँ लेकिन आर के दाएँ, टी क्यू के बाएँ है लेकिन आर के दाएँ हैं, बैठ गया ना। यदि पी एस के बाईं हो रहा है, पी जो है एस के बाईं हो रहा है, हो गया। तो उन सब मध्य में कौन है? मध्य में मध्य क्यू है। मध्य में कौन है? क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलता हूँ। अब कॉमन सेंस का जवाब आप लोग झट से दे सकते हो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC को ए प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर। इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है दोस्तों। आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC जो होता है, ये उसी पर बेस्ड है। थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इतना इजी नहीं है कि हर चीज़ को आप शॉर्ट ट्रिक से बना दो। तो मैं बता देता हूँ उसको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC जो होता है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। -3 ABC जो होता है वो क्या होता है बताता हूँ मैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने क्या बोला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होगा, ठीक है। तो चलिए अब आप देख लीजिए क्या है।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस सी बी सी को किससे ए बी सी से डिवाइड किया जा रहा है। चलिए इसको क्या किया जा रहा है, ए बी सी से ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड किया जा रहा है ना, इसको आप इससे काट लो। देखिए क्या आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, लेकिन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आपको दिख नहीं रहा है, बट कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। देख लो आप इस ऑप्शन में उल्टा पुल्टा कर दिया, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। ठीक है, मुझे लगता है जो कमज़ोर स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो ये थोड़ा सा ये हो जाए। अब यहाँ देखिए, पूरा आप लोग को वीडियो देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा मैथ में बता रहा हूँ। हिंदी अंग्रेजी और गणित के विषयों की एक परीक्षा है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 120, 140 और 100 है। चलिए आप लीजिए हिंदी और क्या है, अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी और मैथ का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है ना, 120 मार्क्स हैं, 140 मार्क्स हैं और 100 मार्क्स हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। अब इसमें देखिए अगर 40% कोई ले आ रहा है तो कितना मार्क्स लाएगा वो, 12 12 चौका 48 नंबर ले आएगा। इसका 10% निकालिए और सीधा गुना कर दीजिए बिना परेशानी के। 55% जब आप निकालोगे इसका तो कितना आ जाएगा, 77। चलिए 77 आ जाएगा। और उसके बाद जो है इसमें कितना मिल रहा है उसको, 45% मिल रहा है, तो 45% तो इसका 45 ही होगा। 45% कितना हो जाएगा, 45 ही। थोड़ा सा पैसेंस रखना, तुरंत बना दूंगा मैं। उसके बाद क्या है, यदि वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 हैं, अरे भाई साइंस भी है, साइंस के कितना है मैक्सिमम मार्क्स 180 है, में कितने अंक प्राप्त करें कि सभी चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए। मतलब ओवरऑल उसको 60% चाहिए टोटल में से 60% चाहिए। टोटल में से जोड़ लो आप, एकदम बच्चों की तरह बनाता हूँ मैं, टाइम तो सफिशिएंट रह ही रहा है एग्ज़ाम में। 180 मतलब इस सब में उसको 60% चाहिए। चलिए 4 2 6 6 8 14 का 4 कैरी 1 540 टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम देते हैं। जैसे आप लोग 500 मार्क्स का दिए थे ना, और इसका जब आप 100% करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 24 का 4 कैरी 2 26 30 2 32 324 मार्क्स अगर वो टोटल ले आता है तो उसके टोटल ओवरऑल 60% पूर जाएंगे। तो ला कितना रहा है, देखिए ला कितना रहा है, 48 77 45 कितना आ रहा है उसको, तुरंत जोड़ देता हूँ मैं। 324 आना चाहिए था, अभी 170 आ रहा है। इस तीनों का आप जोड़ोगे तो 170 आ जाएगा। तो 324 में से 170 बंदे ने ले आया। ठीक है, तो अब अगर कितना मार्क्स लगेगा, 12 में से 4 गए 8, 2 में से गए 184 154 सॉरी 12 में 7 गया 5 होगा ना, 154 मार्क्स अगर वो ले आएगा तो उसका संपूर्ण 60% पूरा जाएगा। देखिए बता दिया ना मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा कब हुआ था। देखिए बड़ा ही दुखद ये था आज़ाद हिंद फौज के साथ, हमारे भगत सिंह लोग के अरेस्ट करके ये सभी करवाया गया था। ठीक है, चलिए इसका 1945 आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। फसल को नदी में नहीं उगाया जाता। देखिए कितना कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया, सिंघाड़ा कमल इन सब को नदी में उगाया जा सकता है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, सबको नदी में उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास से मतलब BPSC 70 में भी एक क्वेश्चन था। तो धर्म गार्जियन नाम है इसका, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत सारे सालों से हो रहा है ये। चलिए तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और वीडियो को पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना बोले। मेरा बहुत ही ज़्यादा समय इस वीडियो को लगा है। आपने देखा कि टोटल क्वेश्चंस मैंने बना दिया, टोटल एक ही वीडियो में। ये नहीं कि भाई पेपर ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, उसका पेपर से पढ़ाने में दिक्कत होता है, आपको समझ में नहीं आता है, ईमानदारी से बताइए। अगर पास टाइम है तो मेरे चैनल पर विजिट करें, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको देखें, अपना फ़ायदा लें बिना किसी कॉस्ट के। और पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।